एक चिंता का विषय है कि देश में नरेंद्र मोदी जी आज की तस्वीरों में आपको कहीं से भी ऐसा लगा जब लाइन से सारे मुख्यमंत्री, सारे बड़े बड़े चेहरे प्रस्तावक बनते हुए नजर आए? राजेश राठौर जी, कहां से लग गया आपको कि आंतरिक लोकतंत्र इनमें खत्म हो रहा है? फिर देखिए, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बात करूंगी, जब तक सोनिया जी ने स्टैंप नहीं लगाई तब तक काम नहीं हुआ। फिर मैं बोलूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, बिल्कुल अच्छा लगेगा पूर्णिमा जी। हम विपक्ष आलोचना के शिकार हैं ही, क्योंकि इसलिए कि क्योंकि मल्लिकार्जुन तारीफ के खड़गे जी का भागीदार जब बनिए चुनाव हुआ, साहब, तारीफ के तो भी लीजिए, भागीदार बनिए, आलोचना के साथ साथ जरा युवा लीडरशिप ट्रांजिशन करके तो देखिए। अरे मीडिया सर द्वारा करके, आलोचना के, आप मीडिया द्वारा आलोचना अरे के सर शिकार मीडिया की आलोचना, प्रतिपक्ष होगा, मीडिया की इसलिए होगा। आलोचना की बात नहीं है, सुन बड़े लीजिए, बदलावों के लिए बड़ा दिल दिखाने का देखिए मौका भी होता है। पूर्णिमा जी सुन तो लीजिए, हाँ, सुनिएगा तब तो। जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाया गया, बैलेट से वोटिंग कराई गई, हार जीत का आंकड़ा बताया गया, इस प्रकार से क्या भारतीय जनता पार्टी की है? बता दीजिए। कौन कौन लोग नॉमिनेशन किए, क्या कौन सा डेट उसका निर्धारित हुआ, कौन उनके इलेक्शन ऑफिसर थे? नहीं थे। परंतु चूंकि भारतीय जनता पार्टी जब देश का लोकतंत्र का गला घोट रही है, तो अपने ही पार्टी में घोट रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो लड़ाई लड़ेंगे लोकतंत्र को बचाने के लिए, लेकिन अंत में फिर यह बात को हम बोल रहे हैं कि कहीं न हमें हर्ष है इस बात का कि बिहार का एक नौजवान, हमारा साथी, हमारे साथ जीवित करने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। हम उनके स्वयं फिर पार्टी की ओर से, अपनी ओर से भी मैं उन्हें बधाई एवं शुभकामना बहुत देता अच्छी हूं। बात है, आपने उनको बधाई भी दी, लेकिन इस लेकिन के साथ कौशल साहब देखिए, भले ही अभी राठौर साहब कुछ कह रहे हूं, लेकिन अंदर ही अंदर दिल में ये बात तो होगी कि कांग्रेस में कब ऐसे अचानक से किसी को इतने बड़े पद पर मौका मिल जाए, मन महसूस के रह जाते होंगे। ये बड़ी तकलीफ की बात तो अंदर ही अंदर तो होगी, कहे ना कौशल मिश्रा साहब, ये अलग बात है, हो सकता है ना भी कहे। पूर्णिमा जी, मुझे तो अच्छा लगा कि कम से कम राठौर जी कांग्रेस के प्रवक्ता होते हुए उन्होंने इस बात की खुशी जताई और उन्होंने उस बात को स्टैम्प किया जो मैंने बोला, नितिन जी की नम्रता, सौम्यता, उनका सरल चरित्र और हाँ भैया वाला कैरेक्टर, सबसे भैया भैया करके बात करना, मुझे अच्छा लगा कि कम से कम उन्होंने उनके कैरेक्टर पे कोई सवाल नहीं उठाया। अब बात आती है कि प्रोसेस की, तो मैं अपने मित्र से ये कहना चाहूंगा, दोस्त, अगर हमारी पार्टी का अनुशासन ऐसा है कि अगर पार्टी ने ये तय किया या डिसाइड किया कि ये हमारे अध्यक्ष के कैंडिडेट हैं, तो कोई दूसरे ने नॉमिनेशन ही नहीं किया। अगर नॉमिनेशन ही दूसरे ने नहीं किया, कोई दूसरा कैंडिडेट ही नहीं था, तो न बैलेट की बात आती है, न आपके इलेक्शन की बात आती है। जब सब लोगों ने सर्वसम्मति से स्थापित कर दिया कि नितिन जी हमारे फ्यूचर के अध्यक्ष रहने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें लोकतंत्र की बात आती। लोकतंत्र तो सहमति से चलता है, सब लोग तैयार हैं और सब लोगों ने माना कि नितिन जी हमारे अध्यक्ष बनेंगे। अब बात आती है कांग्रेस के लोकतंत्र की। राठौर जी, जरा याद कीजिए, अभी मध्य प्रदेश का एक इलेक्शन था और टीवी बहुत सारी तस्वीरें चली थी जब आपके अध्यक्ष महोदय दरवाजे के बाहर रह गए थे। इलेक्शन का समय था, नॉमिनेशन फॉर्म भरा जा रहा था और केवल एक परिवार के लोग कमरे में आ पाए थे। अभी याद कीजिए, कुछ दिन पहले अध्यक्ष होने के बावजूद भी वो क्या बोलते हैं कि हमारा हाईकमांड डिसाइड करेगा। हाई कमांड का जो कैरेक्टर है, जो हाई कमांड का जो कल्चर है, ये सिर्फ अध्यक्ष तक नहीं सीमित है। आप ये देखिए कि आपने जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उनको किस तरीके से सोनिया गांधी कंट्रोल करती थी कि मुझे कहने की जरूरत नहीं, उनको रोबोट का प्रधानमंत्री सब लोग कहते थे। ऐसा नहीं कि वो नाम हमने दिया है। तो जो असली लोकतंत्र का जो अगर कहें सवाल उठाना है तो अपनी पार्टी पे उठाइए। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं कि आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, अगर सिर्फ तारीफ करेंगे तो अगली बार रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, इस पे सवाल हो सकता है। आप अपना काम कीजिए, पर मुझे अच्छा लगा कि आपने नवीन जी की तारीफ की। ठीक है राजेश जी, मैं आपकी बात लेती हूं एक बार, जरा एक ओपनिंग स्टेटमेंट रंजन सिंह साहब का भी मैं ले लूं, क्योंकि बिहार का चेहरा है नितिन नबीन। तो रंजन साहब, खुशी तो फिर आपके लिए तो देखिए डबल बोनांजा जैसी खुशी महसूस इस वक्त आपको फॉर श्योर हो रही होगी, लेकिन एक तरफ जहां पर पूर्वी भारत के तौर पर, पूर्वी भारत की तरफ एक फोकस नितिन नबीन के रहने से जाएगा, एक नया ट्रांजिशन होगा, लेकिन क्योंकि आप सहयोगी दल हैं और छोटे सहयोगी दल हैं, तो अगर इस तरीके का संगठनात्मक बदलाव होता है या संगठनात्मक मॉडल आता है,
तो उसमें ये छोटे दल अपने आप को कितना सिक्योर फील करते हैं? नमस्कार पूर्णिमा जी, नमस्कार सारे सर। को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। पूर्णिमा जी देखिए, आपने सही कहा कि हमारे लिए डबल बोनंजा का विषय है। पहले तो हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे नेता के सोच पर आज मुहर लगी। जो नेता हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जिस सपने को देखा था कि युवा आगे आकर नेतृत्व करेगा और बिहार बदलेगा, इसी कड़ी में जन्म हुआ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का, जो महज 40 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसी चीजों को, उसी लाइन को आगे लेते हुए आदरणीय मांझी जी भी अपने पुत्र संतोष कुमार सुमन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए महज 40 साल की उम्र में। 55 साल के उम्र में जदयू में कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी बने और उपेंद्र कुशवाहा जी, और हमारे जो आज जिस तरीके से आप देख लीजिए कि आदरणीय मोदी जी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से बिहार की मिट्टी से एक लाल को खड़ा किया युवा नेतृत्व के लिए देश के पटल पर, ये निश्चित रूप से हर्ष का विषय है। लेकिन ये महज संजोग कह लीजिए या ईश्वरीय कृपा देख लीजिए आप पूर्णिमा जी, कि 5 दल का गठबंधन हम लोगों का एनडीए का है। अगर भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए तो उसका जन्म जेन एक्स श्रेणी में हुआ था, शायद 1980 जेन एक्स में आता है, और बाकी जो 4 दल बचे वो लगभग सारे दल हम लोग जेनजी हैं। हम लोग दल भी जेनजी है और हम लोगों का सोच भी जेनजी है। हम लोग सोच से भी जेनजी, हम लोग दल से भी जेनजी। लेकिन जरा कांग्रेस पार्टी के बारे में सोच लीजिए, 1885 लॉस्ट जनरेशन में आते हैं। शायद ये जेनजी का असर तो हमारे ऊपर तो हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पे लॉस्ट जनरेशन वाली असर साफ साफ दिखाई दे रही है। हाँ, हमारे जेनजी में 85 वालों को लॉस्ट जनरेशन कहकर 85 वालों को रंजन जी लॉस्ट जनरेशन मत कहिए, बड़ा दुख हो जाएगा 85 वालों को। मैं आपको बता रहा हूँ अभी हमारे राजेश भाई बैठे हुए, व्यक्तिगत रूप से इन्होंने तारीफ किया, इनको साधुवाद है इनके सोच का, लेकिन इनकी सोच पर, इनके चेहरे पर जो चमक है ना, ये युवाओं में, कांग्रेस पार्टी में या महागठबंधन में यही तो है कि युवाओं को जगह अगर मिलती है तो चेहरे पे रोशनी रहती है, पीछे अंधेरा रहता है। आप देख लीजिए राजेश भाई को, पीछे अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, करियर में कुछ नहीं दिखेगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, आपने देखा किस तरह से बूथ पे बैलेट से चुनाव हुआ, स्वीकार प्रतिकार दोनों हुए, नॉमिनेशन हुआ, काउंटिंग हुई। नितिन नवीन जी की काउंटिंग कहाँ हुई, वोटिंग कहाँ हुई, वोट कौन किए? क्या यह राजतंत्र की प्रक्रिया अपना ली गई है नॉमिनेट प्रक्रिया करके? क्या आंतरिक लोकतंत्र का गला घोटना नहीं इसे कहा जाएगा? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म होते जा रहा है, ये चिंता का विषय है कि देश में नरेंद्र मोदी जी, आज की तस्वीरों में आपको कहीं से भी ऐसा लगा जब लाइन से सारे मुख्यमंत्री, सारे बड़े बड़े चेहरे प्रस्तावक बनते हुए नजर आए? राजेश राठौर जी, कहां से लग गया आपको कि आंतरिक लोकतंत्र इनमें खत्म हो रहा है? फिर देखिए, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बात करूंगी, जब तक सोनिया जी ने स्टैंप नहीं लगाई तब तक काम नहीं हुआ, फिर मैं बोलूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल अच्छा लगेगा पूर्णिमा जी।